ताजमहल दुनिया का सबसे सुंदर मोनूमेंट्स में से एक। दुनिया में जो 7 अजूबे हैं इनमें से एक है हमारा ताजमहल, जो कि भारत में है और इसको बनाया गया था सन 1632 से 1648 के बीच में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। माना जाता है कि शाहजहां ने उनके 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि सेम टू सेम मोनूमेंट्स दूसरा वो लोग कभी भी नहीं बना पाए, पर इसका कोई प्रूफ सामने नहीं है। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल और उनके निधन के बाद ही उनके समाधि के तौर पर ताजमहल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और उनके प्यार के निशाने के तौर पर दुनिया में एक लौता है ये ताजमहल। ये कहा जाता है कि शाहजहां अपने मजदूरों से एक करारनामा कराया था और बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो ऐसी दूसरी कोई चीज़ भविष्य में नहीं बनाए। ऊंचाई के मामले में कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ताजमहल। कुतुब मीनार का हाइट है 72.5 मीटर और ताजमहल का हाइट है 73 मीटर और ताजमहल की डोम का हाइट है 144 फीट। ताजमहल में जो नक्शा की गई है वो कारीगर थे बालूचिस्तान के और बहुत सारे जगहों से उनको लाए गए थे। जो पत्थर थे वो ज़्यादातर मार्काना मार्बल्स का था और वो राजस्थान से लाया गया था। पत्थरों में से लेपिस लेसली अफगानिस्तान से लाया गया था और जस्पर लाया गया था पंजाब से। सफ़ाया लाया गया था श्रीलंका से और कार्नेलियन लाया गया था अरब से। ऐसे ही 28 प्रकार का बेशकीमती पत्थर यूज़ किया गया था इसके अंदर के डिज़ाइनिंग के लिए। उन दिनों सीमेंट का यूज़ नहीं होता था ग्लू का यूज़। इसमें जो ग्लू यूज किया गया था वो भी कुछ अलग प्रकार का था। शीरा, लेमन जूस और संगमरमर के पाउडर से बनाया गया था ये ग्लू। रिसर्च के बाद पता चला बहुत ही हाई क्वालिटी का था। मरने से पहले मुमताज़ का इच्छा था कि उनके मरने के बाद जो कब्र होगी वो आलीशान और सुंदर होगी और कुछ इस तरह 1648 में जाकर ताजमहल का काम ख़त्म हुआ और इतने सारे कारीगर और मजदूरों का मेहनत रंग लाया और बन गया दुनिया का सबसे सुंदर महल ताजमहल। पर ये ताजमहल ऐसे ही नहीं बना, ये यमुना नदी के तट पर मौजूद था और इसके लिए मिट्टी में बहुत नमी थी और मिट्टी के खुदाई के दौरान इसमें स्ट्रक्चर का बेसमेंट बनाने के टाइम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मेहगनी ट्री का लकड़ी को गड्ढे कर गड्ढे के अंदर में दिया गया ताकि नमी बरकरार रहे और नमी को लकड़ी सोख ले और इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो पाया। दरअसल गड्ढों को भरने के बाद पत्थर के ऊपर पत्थरों का ही कॉलम खड़ा किया गया। बड़े बड़े पत्थरों को राजस्थान से लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल शाहजहां को ताजमहल का जो गठन है उसका आइडिया अपने बाप दादाओं के मकबरों से आया। हुमायूं के जो मकबरा है उससे मीनार का आइडिया आया, फिर उनके बाप के जो मकबरे है उससे बिल्डिंग कोर का आइडिया आया, फिर अपने अंकल के जो मकबरा था उसका डोम का आइडिया उससे लिया गया। तो ये सब को मिलाने के बाद फिर बना ताजमहल। और एक दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल के जो चारों मीनारें हैं वो बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है ताकि भूकंप जैसे झटके से अगर इसके मीनारों में हलचल हो तो मीनार अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ गिरेगा, यानी कि मेन ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई डैमेज नहीं होगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जो ताजमहल का डोम है और उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा बेम्बू से ढक दिया गया था ताकि ऊपर से जो हवाई हमले होंगे उसका असर ताजमहल पे ना गिरे, तो बेम्बू उसका प्रोटेक्शन के तौर पर काम में आया था। इसके अलावा भी 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान जंग में भी ताजमहल का बाहरी हिस्सा और डोम को और दिया गया था। ताजमहल की देखा देखी भारत के अलावा बांग्लादेश, चाइना और कई देशों में भी सेम टू सेम मोनोबन बनाने की कोशिश की गई थी। ताजमहल सबसे अलग था। तो 400 सालों का ये मोनूमेंट अभी भी भारत का हेरिटेज लेकर आगे चलता है। ताजमहल की खूबसूरती इतनी है कि ये दिन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार की दिखने में लगती है। जैसे कि सुबह सुबह इसको हल्की पिंक कलर का लगता है, फिर शाम के टाइम में थोड़ा मिल्की वाइट और चांदनी रात में ब्राइट सिल्वर कलर का दिखने में लगता है।
आपको ताजमहल का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।